आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। एक व्यक्ति बेसिक यूनिट है पूरी सृष्टि का। जैसे एक ब्रिक, एक ईंटा रहता है, मकान का बेसिक सेल है, बेसिक यूनिट है। बहुत सारे ईंटों से हमारा मकान बनता है। वैसे ही 700 करोड़ लोगों से आज वर्ल्ड बना हुआ है। इसके साथ साथ में बहुत सारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स के बहुत सारे टाइप्स है, ट्रीज है, प्लांट्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग लाइफ है। यहाँ पर उससे पूरा ये सृष्टि बनता है, पूरी संसार का एक स्ट्रक्चर बनता है। इंडिविजुअल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा है, मानव जन्म जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एक अवसर है कि आपको एक मानव जन्म मिला है, क्योंकि मानव में समझने की और करने की शक्ति रहती है। परमात्मा ने मानव को मानव इसलिए बनाया ताकि वो बाकी जो जातियां हैं उनको सेफगार्ड करे, इस सृष्टि को सेफगार्ड करे और पूरे संसार को सेफगार्ड करे। एक मानव को ये समझ आता है कि ग्लोबल वार्मिंग किस चीज से हो सकती है। मानव को ये भी समझ आता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लेकिन आज के संदर्भ में ऐसे भी लोग हैं जो बंदूक उठा के बहुत सारे लोगों को मारते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं। नारी जाति के साथ में अपमानजनक हरकतें करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ में अपमानजनक हरकतें करते हैं, बच्चों को दबाते हैं, महिलाओं को दबाते हैं, सुप्रेस करते हैं, हरास करते हैं। यहां पर एक सवाल ये आता है कि एक मानव कैसे पहचाने उनके अंदर में जो थॉट्स चल रहे हैं, जो इंस्टिंक्ट्स आ रही है, थॉट्स आ रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड या रैंडम, उसमें से अच्छे थॉट्स कौन से हैं और बुरे थॉट्स कौन से हैं। ये प्रायः हर व्यक्ति ये कहता है कि मैंने अगर ये गलती की तो मैंने अनइंटेंशनली ये गलती की, मुझे मालूम नहीं था। और कानून ये कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो मैं तृप्ति जी से पूछना ये चाहता हूं कि एक मानव कैसे ये पहचाने उनके लिए, समाज के लिए, इस सृष्टि के लिए कौन से थॉट्स अच्छे हैं और कौन से सही नहीं है। कि तृप्ति जी यहाँ पर एक समस्या है, 700 करोड़ लोगों के 700 करोड़ थॉट्स डिफरेंट होंगे और एक दिन में अगर एक व्यक्ति के 100 थॉट्स भी चलते होंगे तो कितना बड़ा थॉट्स का एक बम्बार्डमेंट है, एक पूल है, 700 करोड़ के 100 थॉट्स। तो कैसे पहचाने कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। बहुत अच्छी बात कही। सही क्या है, गलत क्या है, ये अपने आप में एक सवाल है। हमारे विचार पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और कुछ विचार हमारे न्यूट्रल होते हैं। पॉजिटिव थॉट्स वो थॉट्स होते हैं दैट क्रिएट एनर्जी विद इन अस, और जब एनर्जी क्रिएट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो पॉजिटिव थॉट्स आर दोज थॉट्स जो हमें अच्छे लगते हैं, प्यार भरे थॉट्स, खुशी वाले थॉट्स, शक्तिशाली थॉट्स, ये सब पॉजिटिव थॉट्स। अब नेगेटिव थॉट्स क्या हैं? पॉजिटिव थॉट्स के ऑपोजिट वो थॉट्स जो हमारी एनर्जी को कंज्यूम करें, ड्रेन करें। दुख वाले थॉट्स, जब हम बहुत दुखी होते हैं तो एकदम एनर्जी लेवल लो हो जाता है। और कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं न पॉजिटिव न नेगेटिव, न वो एनर्जी क्रिएट करते हैं न एनर्जी कंज्यूम करते हैं, हमारी दिनमर्रा रोज जिंदगी के
थॉट्स, खाना बनाना है, सोना है, उठना है, चलना है, दीज आर न्यूट्रल थॉट्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे मन में किस प्रकार के संकल्प, विचार चल रहे हैं, हम सबको, नॉट जस्ट फॉर द यूथ बट एवरीवन, हम सबको रुक के यह देखना है, हर एक एक घंटे में आदत डाल लेनी है, कहीं कोई थॉट नेगेटिव तो नहीं है, अगर है लेट्स किल द थॉट देन एंड देयर, इससे पहले कि अंश का वंश बन जाए। अब हमें आदत डालनी है, मन में क्या चल रहा है, पॉजिटिव, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, पर एनी अदर थॉट दैट्स कंज्यूमिंग माय एनर्जी, किल दैट थॉट एंड क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट। आई थिंक यही वो बेसिस है जिससे हम अपने थॉट्स को चेक करके सही क्या गलत क्या इसकी हम परख कर सकते हैं। जी तृप्ति जी, यहाँ पर एक प्रश्न आता है, हमने भी बहुत सारे क्रिमिनल से बात की है। एक व्यक्ति जब रेप करता है तो उस वक्त उसको वो थॉट अच्छा लगता है, क्योंकि वो परफॉर्म करना चाहता है, वो एक्ट करना चाहता है, उसके लिए वो थॉट बहुत अच्छी है। समाज के लिए वो थॉट अच्छी नहीं है, वो एक्टिविटी अच्छी नहीं है, और जिस पर वो उस तरीके का अत्याचार कर रहा है उनके लिए तो हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति उस वक्त वो काम कर रहा है, या अभी जिहाद चल रहा है, जिहाद के नाम से कहते हैं कि हम अपने मजहब के लिए लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं हम लोग, और वो लोगों को मार रहे हैं। अभी आपने पाकिस्तान में देखा कि कितने बच्चों को मारा गया, यूनिवर्सिटी में, पहले स्कूल में मारा, इंडिया में पठानकोट में हमला हुआ, तो पूरे वर्ल्ड में हर जगह ऐसा हो रहा है। लेकिन ये लोग इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, एक मजहब के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए एक गौरवशाली थॉट है कि बहुत अच्छा है, हम तो शहीद हो गए, हम तो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, हम तो मजहब के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या कहना है? ये तो उनके लिए बहुत अच्छी थॉट है जी, और ये दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल पॉइंट्स हियर। अच्छा क्या बुरा क्या डिपेंड्स अ लॉट ऑन हु एम आई। अभी तक हम ये सोचते थे आई द बॉडी, जब हम कहेंगे आई द बॉडी तो सही और गलत इसकी अलग पहचान है। जब हम अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं, अपने आप को जानते हैं, आई द सोल, तब हमें सही मायने में पता चलता है कि खुशी क्या है, प्यार क्या है, जिसे कहते हैं ट्रू लव। पर जब हम अपने आप को एज अ बॉडी देखते हैं, सामने वाला बॉडी, तो बेसिकली उन दोनों में अटैचमेंट, लव टेक्स द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट। और जहां भी हम अटैचमेंट होता है, माता पिता का बच्चों के साथ, पति पत्नी का जो भी अटैचमेंट होता है, वहां होती हैं एक्सपेक्टेशंस। एंड बिकॉज वी ऑल आर लिमिटेड, हम सामने वाले की 100% एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकते, और वहीं पर ये सारी विचारधाराएं, हम और खुशी पाना चाहते हैं पर किसी और रास्ते से। तो हम सही और गलत की जब बात करते हैं तो इस अनकंडीशनल हैप्पीनेस, अनकंडीशनल पीस, अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, दैट्स विद इन, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन सिचुएशन। वो थोड़े समय के लिए नहीं होता, एक एक्ट किया और इतने समय के लिए खुशी मिली, फिर वो खुशी गायब। इट्स नॉट कंडीशनल, इट्स नॉट टाइम बाउंड, यह अनादि है, अविनाशी है, एंड इट्स एवर हैप्पीनेस, एवर पीस। आई थिंक दैट्स द पीस वी आर टॉकिंग अबाउट। यही वह रास्ता है जो हमें हमेशा के लिए चार्ज रखता है और हमेशा के लिए सही रास्ता दिखाता है। तो ये समझा जाए कि जो एक्ट पेनफुल हो किसी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए या इस सृष्टि के लिए, वो डिस्ट्रक्टिव है, वो नेगेटिव है। और जिस एक्ट से हम खुश रहे, समाज खुश रहे और सृष्टि खुश रहे, वो सकारात्मक है। यहाँ पर अगर हमें एक लाइन ड्रा करना हो तो इस तरीके से लाइन ड्रा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अगर सामने वाले को हम दुख दे रहे हैं, हमने अभी न्यूटन्स का लॉ देखा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्षणिक हमें
खुशी का एहसास हो सकता है, लेकिन जो हम उसे दुख दे रहे हैं इट्स गोना कम बैक टू अस। हमने जीसस क्राइस्ट का भी देखा, एज यू सो सो शैल वी रीप। हमने कार्मिक अकाउंट्स देखे, बैलेंस शीट्स देखें, जैसा हम कार्य करेंगे वो हमें वापस। तो भले क्षणिक खुशी मिल सकती है, लेकिन वो दुख हमारे रास्ते में जरूर आना है। तो इसलिए यह रास्ता हमेशा सुख देने वाला रास्ता नहीं हो सकता। तृप्ति जी, एक इंडिविजुअल का लिंक है परिवार के साथ। परिवार का जो लिंक है वो एक कम्युनिटी के साथ है, और कम्युनिटी से सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से हमारा स्टेट बनता है। बहुत सारे स्टेट्स को मिलाकर ये वर्ल्ड बना हुआ है, और वर्ल्ड का पूरा जो स्ट्रक्चर है, सभी चीजें मिला के, जिसमें हमारे प्लैनेट्स है, सोलर सिस्टम है, तो यूनिवर्स बना हुआ है। तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करता है, और उसके इस वैल्यू चेन में वो हर जगह भागीदार है। जी, बिल्कुल सही कहा। तो किस तरीके से एक इंडिविजुअल एक सही इंडिविजुअल बने, उसके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन हो, और एक इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्टेड है या नहीं है। बहुत सही बात है। सबसे महत्वपूर्ण है एक इंडिविजुअल, आई इंडिविजुअल, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस एट दिस ग्रास रूट लेवल। जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आई द सोल, और हम जब इनर पीस, इनर हैप्पीनेस, इनर ब्लिस को एक्सपीरियंस करने लगते हैं, तो धीरे धीरे ये हमारे एनवायरनमेंट में स्प्रेड होता है। हम एक दूसरे को अपनी खुशियाँ बांटते हैं, अपनी शांति बांटते हैं, और जब वो इस खुशियों से लाभान्वित होते हैं तो वो इसको आगे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ईच वन ऑफ अस आर इंडिविजुअल्स, ईच वन ऑफ अस आर वेरी इम्पोर्टेंट, और हम जब सब संगठित होंगे, कोऑपरेशन होगा, तभी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकते। What do you expect for an individual to contribute for the betterment of the world? Okay, I as an individual, सबसे lowest level is my family. तो सबसे पहले I as an individual, मुझे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, अपने जीवन को शांतिपूर्ण बनाना है, irrespective of the situations around me. सबसे पहला कदम जब हम उठा लेते हैं, तब हमारा नेक्स्ट यूनिट इज माई फैमिली। जिस प्रकार से मेरा जीवन खुशहाल हुआ, हाउ कैन आई हेल्प माई फैमिली मेंबर्स, माई पेरेंट्स, माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, हस्बैंड, वाइफ, उनके जीवन में मैं कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, हम उनका जीवन कैसे खुशियों से बना सकते हैं, और धीरे धीरे हम अपनी खुशियां उनको स्प्रेड कर सकते हैं। धीरे धीरे जब ये परिवार इंडिविजुअली मजबूत होने लगते हैं, तब वो धीरे धीरे अपनी कम्युनिटीज में, अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज में इस खुशियों को बांटते हैं और उन्हें रास्ता दिखाते हैं। और जब धीरे धीरे कम्युनिटी एंड देन सोसाइटी, फिर धीरे धीरे इट स्प्रेड्स इनटू द वर्ल्ड। आई थिंक द होल थिंग इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। एक है प्रीच करना एंड टीच करना। व्हाट वी बिलीव इज नॉट इन टीचिंग एंड प्रीचिंग। मुंह से नहीं बोलना है कि ये सही है, ये गलत है, ये करना है, वो करके दिखाना है। तो जब अपने आप करके दिखाते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना के दिखाते हैं, अपने आप ये ट्रांसफॉर्मेशन स्प्रेड होता है। जी, तो बहुत ही सुंदर अद्भुत चर्चा रही आज तृप्ति जी के साथ में। हमने बहुत सारे पॉइंट्स पर आज डिस्कशन किया। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था एक बच्चा, वो बच्चा जो आगे जाकर बड़ा बनता है, फैमिली मैन बनता है और प्रोफेशनल बनता है, और उसके बाद में बुजुर्ग होता है, और उसके बाद में इस संसार से विदा होता है। ऐसे बच्चों को हम किस तरीके की शिक्षा दें, कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो, किस तरीके से बच्चों में सकारात्मक सोच आ जाए, और किस तरीके से एक बच्चा पूरे जीवन भर
इस पूरे सृष्टि के लिए अच्छी कंट्रीब्यूशन कर सके। हमने आज ये भी जाना, जो व्यक्ति किसी इंडिविजुअल को पेन देता है, समाज को पेन देता है, इस सृष्टि को पेन देता है किसी भी रूप में, तो वो नेगेटिव थॉट है। वो थॉट्स जिससे हमारा परिवार सुखी रहे, हम सेटिस्फाइड रहे, कंटेंटेड रहे, खुश रहे, हमारी कम्युनिटीज खुश रहे, सोसाइटी खुश रहे, हमारे देश खुशहाल रहे और ये पूरी प्रकृति हंसती हुई, खिलती हुई आगे बढ़े, वो सकारात्मक सोचे हैं। हमने ये भी आज जाना कि किस तरीके से, किस माध्यम से एक व्यक्ति अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ट्रांसेंड कर सकता है और एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। वो रास्ता है हमारा सनातन पद्धति का, आध्यात्मिकता का। तृप्ति जी ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति में पोटेंशियल है और वो अपने पोटेंशियल को अनलीश कर सकता है। जब एक व्यक्ति अपने आप को एक्सप्लोर करता है, डिस्कवर करता है, अनलीश करता है अपनी कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसीज को, टैलेंट को, तो एक बेटर व्यक्ति बनने में उसको देरी नहीं लगती है, वो भी एक महान व्यक्ति बन सकता है। सिर्फ करना एक चीज है, पूरे संसार की चिंता छोड़ के अपनी चिंता, अपना चिंतन करना आवश्यक है। अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है, अपने आप को डिस्कवर करने की आवश्यकता है, अपने आप को एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा, किसी शायर ने कहा है, और यही बात है। हम खुद परेशान हैं, अपने आप को हम कभी पहचानते नहीं, अपने नेगेटिव थॉट्स को हम पहचानते नहीं, फिल्ट्रेशन करते नहीं, बच्चों को हम टाइम देते नहीं, घर से भगाकर उनको स्कूल भेजते हैं, स्कूल से वापस घर आता है, घर से धक्का देकर उसको ट्यूशन के पास भेजते हैं, ट्यूशन वाला फिर वापस घर पर डालता है कि घर से करके आओ, वो बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है, परेशान होता है। बचपन से ही हम एक्सपेक्टेशन बांधते हैं बच्चों से कि ये डॉक्टर बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा, आईपीएस ऑफिसर बनेगा, और उनके अंदर में क्या टैलेंट है, उनके अंदर में क्या कॉम्पिटेंसी परमात्मा ने दी है, उसको नहीं पहचानने की कोशिश करते हैं। तो समय है हम अपने आप को पहचाने, अपने बच्चों से प्यार करें, अपने परिवार से प्यार करें, अपने समाज से प्यार करें, और हर बार हम ये जरूर सोचें कि हमने इस सुंदर प्रकृति के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया। इससे पहले मैं इस कार्यक्रम को यहां समाप्त कर दूं, मैं तृप्ति जी का बहुत बहुत आभारी हूं। आपने समय दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे साथ चर्चा की। आगे भी आपके साथ में ये चर्चा जारी रहेगी। हमें बड़ा अच्छा लगा आपके साथ में। आयुष, आप यंग है, एक मल्टीनेशनल कंपनी की आप वाइस प्रेसिडेंट होते हुए भी आप इतनी स्पिरिचुअलिटी में आपने काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया है और आपका इंटरेस्ट है, और ब्रह्मा कुमारी इसके साथ आप पहले से जुड़ी है। आपको मेरा नमन है, प्रणाम है, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। आप सबको भी मेरा प्रणाम, नमस्कार, और एक ही मेरी आपसे विनती है कि अपने बच्चों से प्यार कीजिए, अपने परिवार से प्यार कीजिए, और इस सृष्टि से प्यार कीजिए, तभी ये सृष्टि सुंदर सृष्टि बन सकती है। नमस्कार।